में समझने की हैं। तो मैंने कहा भीतिर नास्ति भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर चंद्रामृतात् मैं पढ़ता था ऋषिकेश में, तो हमारे गुरु जी ने ये हमने श्लोक उनके मुख से हमने सुना था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भोले बाबा स्वस्थ हैं, और स्वस्थ किसको कहते हैं? हम और आप कैसे स्वस्थ बने? स्वास्थ्य वैसे तो फिजिकली भी स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली मेंटली भी स्वस्थ होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली हेल्दी होना चाहिए, और फिर आत्मा रूप से जो हमारा आत्मा, हमारी विल पावर हमारी मजबूत हो, हम आत्मिक बल हमारे भीतर होना चाहिए, वो दुर्बल नहीं पड़ना चाहिए। तो वो कहते हैं शंकर भगवान में वो बल जो है, वो जो स्वास्थ्य है भगवान का, वो हेल्थ जो है भगवान की, कि चंद्रमा में अमृत है, जहर और साथ में जहर है। तो ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। ठंडी कुछ नहीं, हेल्दी व्यक्ति का ठंडी कुछ नहीं, गर्मी कुछ नहीं। हेल्दी व्यक्ति जो होता है वो गर्मी को भी सहन करता है, ठंडी को भी सहन करता है। लेकिन और थोड़ा हेल्दी हो, भगवान का जो भगवान के नाम की बूटी पी लिया हो, उसके लिए निंदा कुछ नहीं, स्तुति कुछ नहीं। क्योंकि दुनिया वाले हम खराब नहीं है, और जब हम किसी के कहने, अगर हमको कहें आप बहुत अच्छे हो, तो हम अच्छे बन जाएंगे? नहीं बन सकते। और हमें कोई कहते आप बहुत बुरे हो, तो बुरे बन जाएंगे? उसके कहने से हम बुरे नहीं बन सकते। बुरे हम तब बनेंगे जब हम अपने भीतर बुराई को लाएंगे। जब हम पाप करेंगे तो पापी बनेंगे। कोई पापी के कहता है हमारे पर क्या असर पड़ता है? तो शिव जी कहते कहने दो। कोई कहता है तो क्या करना है? तो जहर पियो, कोई चिंता नहीं। जहर भी वैसा ही, अमृत भी वैसा ही, और गंगाजल भी वैसा ही, और मुर्दे की खोपड़ी भी वैसी। दोनों चीजों से ना शौचम ही कपाल दाम लुल्ला शौचम न गंगा जला। एक और बताते हैं, नो द्वेगस चिति भस्मनो, शरीर में चिता की भस्म लपेट के रखते हैं, मुर्दे की भस्म। मैंने आपको बताया था कि मुर्दा बेचारा सिर पर रख के चले थे तो राम नाम सत्य बोल रहे थे। वो जब उसको वहां रख दिया और जल के चले तो कहते बड़ा खराब था, आज क्यों मर गया, संडे के मर जाता तो कितना अच्छा रहता। भगवान शंकर ने कहा तो राम नाम सत्य बोल रहे थे, अभी क्या बोलने लगे? तो भगवान, अरे तू छोड़ अपनी बात, ये तो मैं तो 10 मजदूर लगा के आया था, भाई साहब का सवेरे फोन आ गया कि वो श्रीमान जी मर गए। और मजदूरों को तो आना था, हमको मना भी नहीं कर पाए, वो तो आके घर में बैठे थे। अब उनको क्या करते? हमने कहा आज काम नहीं होगा, तो लड़ने लगे। अच्छा जाओ बाबा, आज की मजदूरी ले लेना, जाओ अपना काम करो, मेरे पास समय नहीं है यार। तो बताओ, अब मेरे 10 लोगों की मजदूरी मेरे सिर पर पड़ गई, इनको आज मरना था? कम से कम वीकेंड में मरे तो कितना अच्छा है, बेचारे मरने वाले का क्या दोष? भोले बाबा कहते हैं बताओ। तो भोले बाबा उनको कहते देखो, ये अभी जा रहे थे राम नाम सत्य, कितना बढ़िया बात बोल रहे थे। मैं बोलता हूँ कहे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो मैं जो बोलता हूँ वो अब ये लोग बोल रहे थे, और ये सिर से उतरा और ये उल्ट बदल गए। दल बदलू कहीं के। भोले बाबा ने कहा तुम लोग तो बड़े खराब लोग। भोले बाबा ने उनका संग छोड़ के मुर्दे के पास आए। बोले भैया तू कितना अच्छा है, जब तुझे सिर पर रखते हैं तो ये बढ़िया बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और तू सिर से उतरता है तब ये दुनिया भर की तेरी बुराई करने लग जाते हैं कि तू क्यों संडे को क्यों नहीं मरा, सैटरडे को क्यों नहीं मरा, क्या बोलने लग जाते हैं। फिर तो बोल भगवान ने कहा तू ठंडा हो जा, और तू कितना अच्छा है, अगर तेरे बोलने से, तेरे साथ, तेरे सिर पर रहने से अगर राम नाम सत्य बोला जाता है तो हम तेरी भस्म को, तेरी राख को शरीर में लगाएंगे, जिससे हम जीवन भर समझते रहें कि राम नाम सत्य है। तो शिव जी चिता की भस्म क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ये मुर्दा जो है, मुर्दा जब साथ रहता है, तो मुर्दा हमारे साथ रहता है तो हम समझते रहते हैं कि ओ हमको भी मरना पड़ेगा। और जब मुर्दा साथ नहीं होता तो हम भूल जाते हैं हम थोड़ी मरेंगे। इसलिए चिता की भस्म को हमेशा शरीर में लगा के रखते। अच्छा, चिता की भस्म लगी है, दूसरी ओर पार्वती साथ रहती हैं। पार्वती का सारा शरीर, पार्वती का स्तन शरीर से चिपका हुआ है, लगा हुआ है, उसका कोई सुख आनंद उनको, भगवान को नहीं होता। दोनों बातें हैं, इधर चिता की भस्म, उधर पार्वती का कोमल कोमल शरीर, लेकिन कुछ नहीं, दोनों में बराबर। और ऐसा क्यों है?
ऐसा किस लिए है? भीतिर नास्ति भुजंग पुंगव विषाद प्रीतिर संदामता दोगे ना शौचमी कपाल दामलुला शौचम न गंगा जलात नोद्वेग स्थिति भस्म से सुखम गौरी स्तना लिंगनाथ। 3 विरोध बताए, लेकिन ऐसा क्यों है? स्वात्मा रामतया हिताहित समः स्वस्थो हरः पातु। स्वात्मा राम होने से अपने में ही रमण करते हैं भोले बाबा, आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं, आंख बंद करते हैं, वो बोर नहीं होते, उनको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, टीवी की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो आराम से बैठ जाते हैं, वो खोपड़ी का कंप्यूटर चलाने लग जाते हैं उसी को, और उसी में भजन में लग जाओ, इतना आनंद ये भोले बाबा कर सकते हैं, या भोले बाबा के कोई बहुत बड़े भक्त कर सकते हैं। भगवान करे कि हम भी ऐसा कर सकें। तो इसको स्वस्थ कहते हैं। ये थोड़ी सी गहराई की बात है, आप लोग थोड़ा समझें। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग ऐसे स्वस्थ हो जाएं कि जिससे संसार के विरोधों का कोई असर ना पड़े, तब समझो कि हमने शिवरात्रि मनाई। अच्छा, राम जी कहते हैं, थोड़ा रामायण पर आए। राम जी कहते हैं देखो मैंने राम सेतु बनाया। राम सेतु, एक बार कहीं भारतवर्ष में झगड़ा चला राम सेतु का, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राम सेतु राम सेतु। तो राम सेतु को अमेरिका ने कहा ये जगह हमें दे दो, तो भारतवर्ष ने सौदा कर लिया राम सेतु का कि वो तो तुम ले लो। तो बड़े महात्मा लोगों ने खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद किया, क्योंकि जो पुरानी जगह अमेरिका को दे दी उन्होंने, और उसको कुछ पैसे उन्होंने भारतवर्ष में, पता नहीं क्या, हम नहीं जानते उस विषय में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ। तो जहां कहीं मंदिरों में जाओ तो राम सेतु की बात करो, राम सेतु की बात करो। बाबा जी कुछ राम सेतु के बारे में आपका क्या विचार है, सरकार को क्या करना चाहिए? एक महात्मा बैठे थे, वो कुछ राजनीति की बात करे नहीं। उनसे पूछा कि महाराज आप राम सेतु के बारे में बोलिए। कि हाँ जरूर बोलेंगे। लोग हंसने लगे, लोग कहते बाबा जी कैसे, ये तो बोलते ही नहीं कभी ऐसा ऐसा, ये तो भगवान की चर्चा करते हैं। बोले राम सेतु बहुत अच्छी चीज है, और राम सेतु वो तो हमने देखा नहीं, पर राम सेतु शब्द कितना बढ़िया है। शब्द राम से तू, तू राम से ही है, राम से तू, राम के बिना तू क्या है? राम ही बोल रहे हैं तो तू बोल रहा है, राम बैठे तो तू चल रहा है, राम बैठे तो तू खा रहा है, राम शरीर में बैठे हैं तो तेरे सारे काम हो रहे हैं। लोगों ने कहा वाह। बोले राम से तू, मैं तो इतना ही जानता हूं कि राम से तू, राम से ही है, राम के बिना तेरा कोई काम होता नहीं। जय राम जी की, बस हो गया। कितना बढ़िया बात। हम लोग राम जी के साथ हमारा संबंध, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शंकर भगवान के बारे में कहा कि देखो शंकर, एक और महात्मा ने कथा सुनाई। एक हिरण को, एक कोई राजा था, बहुत बड़ा राजा, उसको लगा कि हम एक शिकार कर, राजा लोग शिकार करते कि हम शिकार करें। उसने एक हिरण का शिकार किया। हिरण को उसने तीर मार दिया, बाण मारा तो हिरण घायल, उसके खून टपकने लगा, और हिरण जो था बाण लग गया, लेकिन हिरण कहीं झाड़ी में जाकर के, जब क्योंकि वो बाण तो लगा लेकिन फिर भी गरम गरम घाव था, तेजी से दौड़ा। दर्द तो बहुत हो रहा था उसको, हिरण को, और दौड़ते हुए और बहुत कहीं गोल गोल घूमता घूमता चक्कर से, और एक झाड़ी में जाकर धीरे से छिप गया। और हिरण बड़े आराम से लेट गया, उसके घाव में बहुत दर्द हो रहा था, बड़े शांति से वहां लेटा। लेकिन राजा ने सोचा हिरण मैंने मारा तो है, उसको बाण तो लगा है, अब वो कहीं होगा तो सही, दौड़ तो सकता नहीं है वो, लेकिन कहां होगा। उसने घोड़े को रोका, और घोड़े को रोक कर देखा कि वो जो बाण लगा है उसके शरीर से खून निकला होगा। तो खून निकला, तो खून की बूंदें ड्रॉप ड्रॉप करती करती किधर से जा रही हैं? बोले इधर से जा रही, इधर से जा रही, इधर से जा रही, इधर से। वो घूमते घूमते जहां तक वो गया, क्योंकि खून का फ्लो तो चलता ही रहेगा, वो जो खून टपकता रहा, और राजा ढूंढते ढूंढते हिरण के पास पहुंच गया, हिरण को पकड़ लिया। तो हिरण थोड़ा सा डरा, अरे पहले तो लगा इसने मुझे कैसे पकड़ लिया। तो राजा ने कहा देखो भाई, हमने तुमको मारा था, हम तुमको ले जाते हैं। तो हिरण ने कहा कोई बात नहीं, अब तुम मुझे ले जाओ। बोले तुम भागते भी नहीं हो, क्या बात है? तो हिरण ने कहा अब क्या भागना है, जब अपना खून भी हमें धोखा दे सकता है,
अपने खून ने ही हमें धोखा दे दिया, तो और संसार में कौन हमारी रक्षा करे? कहां भागे, भाग के कहां जाए? तो अपना खून, अपने खून नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है तू मेरे खून के ही कारण तू मेरे पास तक पहुंच जाए। तो अब इसको दूसरे रूप में हम लोग ले सकते हैं कि संसार में भगवान को छोड़ करके कोई हमारा सहारा नहीं है, ऐसा विचार अगर हम करें। अब तू मुझे मार डाल, मुझे भरोसा, मैं किस पर भरोसा करूं जब खून ही मेरी मौत का कारण बन गया? तो देखो भगवान ने क्या कहा, देख से तू अति सुंदर रचना, देख से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपाली बोले बचना, बिहसी कृपाली बोले बचना, देख से तू अति सुंदर रचना, 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 सुंदर रचना, सुंदर रचना, बिहसी कृपाली बोले बचना, बिहसी कृपाली बोले बचना, बिहसी कृपाली बोले बचना, बिहसी कृपाली क्या बोले? करी हो इहाँ शंभु स्थापना, 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 मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। फिर तू बांधा और बोले बड़ा सुंदर जगह है, अब यहाँ मुझे क्या करना है? परम रम्य उत्तम ये धरनी, 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 महिमा अमित जाए नहीं भरनी, 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 परम रम्य उत्तम ये धरनी, परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाए नहीं भरनी, महिमा अमित जाए नहीं भरनी, ओ महिमा अमित जाए नहीं भरनी, महिमा अमित जाए नहीं भरनी, करी हो यहाँ शंभु स्थापना,
शंभु स्थापना, मेरे हृदय परम कल्पना, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करना चाहता हूँ। क्यों? शिव जी के दर्शन करने से लोग किताब हो जाएंगे। जो रामेश्वर दर्शन करें, जो रामेश्वर दर्शन, जो रामेश्वर दर्शन करें, जो रामेश्वर दर्शन, देखन मन लोक सिधर, देखन मन लोक सिधर, देखन मन लोक सिधर, देखन मन लोक सिधर। जय रामेश्वर दर्शन करें, जय रामेश्वर दर्शन, देखन मन लोक सिधर, देखन मन लोक। जो गंगा जल आन चढ़ावे, जो गंगा जल आन चढ़ावे, तो सायुज मुक्ति नर पावे, तो सायुज मुक्ति नर पावे। होई काम जो फल सद से ही, होई काम जो फल सद से ही, भगत मोर से ही शंकर दे, भगत मोर से ही शंकर दे, भगत मोर से शंकर दे, भगत मोर से शंकर दे। हमने थोड़ा शिवरात्रि के विषय में, शिव जी के विषय में, रामायण से आपको कुछ चर्चा की, जो लंका कांड में है कि रामेश्वर की, मैं यहां रामेश्वर की स्थापना करूंगा, जो इनके दर्शन करेगा वो मेरे लोक में जाएगा, और जो गंगा जल चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। जो अकाम होकर के, कामना रहित होकर के और रामेश्वर की सेवा करेगा, दर्शन करेगा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। और महादेव भगत मोहरी त्वयि शंकर, मेरी भक्ति शंकर भगवान उसको देंगे। आप लोग जानते हैं भोले बाबा, पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामा विरामम धेयम धेयम सतत हृदय तारकम ब्रह्म रूपम जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतौ प्राणी नाम कर्ण मूले विथ्याम विथ्याम अटति जटिल कोपि काशी निवासी। शिव जी काशी में राम नाम का उपदेश करते हैं कान में। तो बड़ा सुंदर ये जो इसमें जो प्रसंग है मुझे बहुत अच्छा लगता है रामायण में। मम कृत सेतु जो दर्शन करही, सो बिन श्रम भव सागर तरही। राम जी कहते हैं भगवान सेतु बनाते हैं, जोड़ते हैं, स्थापना करते हैं, और बाकी करते नहीं, कराते हैं। किससे? आपने लिखा एक लोग वैष्णव होते हैं, एक लोग शैव होते हैं। उसमें कहते हैं जब रामेश्वर की स्थापना की तो हनुमान जी, सुग्रीव जी, सब जामवंत जी सब बैठे हैं। कहते हैं महाराज इसका नाम क्या होगा? शिव जी का नाम होता है, ये हमने स्थापना, इनका नाम क्या होना चाहिए? बोले इनका नाम, तो बोले इनका नाम तो सीधा है, इनका नाम रामेश्वर, राम के जो मालिक, राम के मालिक रामेश्वर, राम के जो ईश्वर। तो उसने नहीं, राम के ईश्वर। अब वहां शिव जी के भक्त थे, शिव जी के भक्त कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे शिव जी जो हैं राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर है। दोनों में अंतर हो गया। राम जिनके स्वामी हैं, क्योंकि शिव जी भी तो राम जी का भजन करते हैं। राम जी कहते हैं ये रामेश्वर है क्योंकि ये मेरे स्वामी है रामेश्वर। कुछ लोग बोले, अब दो पक्ष बन गए कि रामेश्वर का मतलब क्या होता है कि राम जिसके स्वामी है, माने ये एक दूसरा अर्थ हो गया। एक ले राम जिसके स्वामी, और एक राम के जो स्वामी हैं वो रामेश्वर है। लेकिन उसके फिर यहां संस्कृत में ऐसा अर्थ किए जाते हैं, समास होते हैं, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, फिर एक होता है बहुव्रीहि समास। तो कर्मधारय समास, तो मूर्ति में से आवाज आई
कहते हैं कि राम ही रामश्चासो ईश्वर, राम ही ईश्वर है और ईश्वर ही राम है। बोले राम में और शिव में कोई भेद नहीं। माने पहले बड़े भारी झगड़े होते थे, तुम शिव जी के भक्त हो, हम तुम्हारे घर रोटी नहीं खाएंगे, क्योंकि शिव जी शमशान में रहते हैं। शिव जी मनुष्य की सिर की माला गले में डालते हैं, और तुम उनका भजन करते हो, तुम उनका चरणामृत लेते हो, तुम उनकी पूजा करते हो। तो शिव जी और विष्णु भगवान के भक्त कहते थे हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तुम्हारी लड़की को अपने घर में नहीं लेंगे। ऐसे भी शादी भी नहीं होती, बड़ा झगड़ा होता। लेकिन रामेश्वर भगवान की मूर्ति से, शिवलिंग से आवाज आई कि शिव ही राम है और राम ही शिव है। शिव जी के हृदय में राम जी रहते हैं, राम जी के हृदय में शिव जी रहते हैं। उसमें कहते हैं मूले ब्रह्मा, शिव जी के मूल में ब्रह्मा जी हैं, तथा मध्य विष्णु त्रिभुवनेश्वर, और मध्य में विष्णु जी हैं। रुद्रोपरि महादेव, ऊपर शिव जी हैं, तो नीचे ब्रह्मा जी हैं, बीच में विष्णु जी हैं शिवलिंग में, ऊपर शंकर हैं। रुद्रोपरि महादेव प्रणवाख्या सदाशिव, लिंग वेदी महादेवी, जो अंदर जो वेदी है जिसमें शिवलिंग स्थापित होता है वो माता जी हैं, और लिंग साक्षात महेश्वरा। और तयोः संपूजनात् देवी देव्या से पूज, तो शंकर और भगवान और माता जी की दोनों की पूजा हो जाती है शिवलिंग में पूजा करने से। ब्रह्मा विष्णु की भी पूजा हो जाती है। और लिंग मध्य जगत सर्वम, शिवलिंग में सारा संसार रहता है, सारे संसार की पूजा हो जाती है। त्रैलोक्य सचराचरम लिंगात ब्रह्म परम नास्ति तस्माद लिंगम प्रपूजयेत, ये पुराण का वचन है, शिवलिंग शिव पुराण का। तो स्वयं राम ने स्थापित किया, ज्योतिर्लिंग है। अब देखो छोटी सी एक कथा है। कुरुक्षेत्र में सीता जी गई, और राम जी भी गए थे, अगस्त जी भी गए थे, कुरुक्षेत्र में मिले। राम जी की पत्नी सीता जी, अगस्त जी की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। लोपामुद्रा। तो जैसे माताएं बहनें बात करने लग जाती हैं, बहन जी तुम कैसी हो, तुम्हारा क्या हाल है, सीता जी पूछने लगी। तो कभी कभी तो तुम अपने पति के बारे में बताओ, कि तुम अपने पति के बारे में बताओ। तो राम जी के बारे में तो तुम जानती हो, मेरे पति हैं। बोले हाँ। तो तुम्हारे पति? बोले मेरे पति अगस्त जी हैं। और अगस्त जी ने भी राम जी को एक आदित्य हृदय स्तोत्र दिया, जो वाल्मीकि रामायण में है। तो सूर्य भगवान की पूजा बताई थी, इसको तुम करो, तुम रावण को जीतोगे। तो ऐसा महानुमा, तो अगस्त जी ने राम जी का बड़ा सहयोग किया। तो लोपामुद्रा कहती हैं, बहन एक बात कहूं? बोले हाँ। सीता जी और लोपामुद्रा बात कर रही है, सुनो कैसे बात करती है। लोपामुद्रा कहती है, कहते देखो मैं ये सेतु बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी राम जी को, जिस पुल बांधा था क्या जरूरत क्या थी? बोले फिर कि तुमको मालूम है, आपने कथा सुनी होगी कि एक पक्षी था, उसके पक्षी के अंडे समुद्र बहा कर ले गया था। वो पक्षी ने शिकायत करी अगस्त ऋषि से, और अगस्त ऋषि ने ऐसे करके 3 बार में सारा समुद्र पी लिया। समुद्र पी गए थे। एक कबीर ने लिखा है कि समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, ताही अगस्त अचय गयो, इनमें को करता। कहते हैं कि समुद्र को पुल बना करके राम जी लंका में गए थे और अगस्त जी उसको पी गए थे, तो इनमें कौन श्रेष्ठ है बताओ? अगस्त बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? लेकिन अगस्त जी तो राम जी को भगवान मानते हैं, अगस्त जी तो पूजा करते हैं राम जी की। अगस्त अपने को बड़ा नहीं कहते। अब इसमें तो देखो कितना थोड़ा सोचने की बात। लोपामुद्रा कहती है कि पुल बनाने की जरूरत क्या थी? बोले क्यों? अरे हमारे पास आते, हमारे हस्बैंड को तो समुद्र पीने की आदत है। वो पी जाते। बेकार 3 दिन भूखे रहे, बिने न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। क्या जरूरत पड़ी थी? तो बोले फिर क्या करना था? और सीता जी बेचारी कुछ चुप हो गई, सुनती रही लोपामुद्रा की बात। जरा ध्यान देना, बड़ा बढ़िया प्रसंग है। कहती है कि क्या जरूरत पड़ी थी? पी जाते मेरे पति को बोलते। 3 दिन बेकार भूखे रहे, और बेचारे बंदरों को परेशान किया। वो पहाड़ ले लेके बंदर बेचारे आए, इतना पहाड़ कहां कहां से पत्थर लेके आए,
फिर उन पे राम राम लिखा, क्या क्या बहुत इतनी मेहनत करी। और जाके कोई कम से कम आज भी जाओ तो हमने देखा, हमने पूछा भी कितनी लंबाई, बोले वो 36 माइल्स है, वो 36 मील है जो दूरी है वहां, वहां सबसे छोटा पद पड़ता है समुद्र, जहां सेतु बंध बना हुआ है। तो 36 मील में किलोमीटर तो आप हिसाब लगाओगे, किलोमीटर ज्यादा हो जाएंगे। कितने? 70। हाँ, ये बैठे हमारे कैलकुलेटर में। तो इतना चौड़ा वो समुद्र। तो कहते बिना मतलब में इतना मेहनत करी, तो हमारे पति को बोल देते, वो पी जाते। अब बात तो बड़ी, सीता जी सोचने लगी। हाँ सीता बोली, मैं एक बात बताऊं, देखो राम जी के बाण में इतनी शक्ति थी, सौखों बारिधि विश्व के प्रशांत, वो जो एक बाण मारते और सारा समुद्र, अग्नि बाण राम जी के पास है, और एक ही बाण में उसको समुद्र सूख जाता बेचारा। लेकिन इसका परिणाम क्या होता? देखो, आप कर तो बहुत कुछ सकते हो, आपकी ताकत प्रयोग करते हो, लेकिन उस ताकत को प्रयोग करने के पहले सोचते हो कि कैसे करना है। राम जी तो बाण मार देते, लेकिन उस समुद्र में कितने जलचर प्राणी रहते हैं, कितने जीवों की हत्या हो जाती, आग लग जाती, समुद्र वहीं के में सूख जाता। लेकिन इतने सारे जीव जंतु बेचारे, उनका क्या दोष था? सब मर जाते कि नहीं? और ऐसी भी कथा है कि सारे जीव जंतुओं ने, जब राम जी पुल पर जा रहे थे, तो समुद्र के जीव जंतुओं ने देखा कि सेना ज्यादा है और लोग तो सारे के सारे ऐसे खड़े हो गए, और उनकी पीठ पर एक पुल और बन गया, और सारी सेना उन जल जंतुओं की पीठ पर से गई। तो राम जी तो किसी को मार सकते हैं क्या? सारे जीव जंतु भगवान ने बनाए हैं। अब देखो राम जी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए। सब प्रिय हैं। ये बात सुन के विश्राम ने, तो बिना कारण वो सीता जी ने कितना बढ़िया तर्क दिया। लोपामुद्रा और बताएं, आप कहते हो जब उनका छोटा सा सेवक हनुमान एक बार बोलता जय श्री राम और उधर कूद जाता है, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम, कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का। तो क्या तुम समझते हो कि राम जी नहीं कूद सकते? अरे राम जी को तो एक छलांग, उनको क्या लगता है? राम जी को लगता है फट से कूद जाते, लेकिन अगर कूद जाते तो रावण को फिर ये नहीं लगता। रावण तो पहले ही समझ जाता। अभी रावण को लगता था कि जंगली मनुष्य है, आदमी है, इसको तो मैं मार डालूंगा। रावण को लगता कि ये तो मनुष्य हैं। रावण को लगता क्या? नहीं लगता। लांघकर कूद जाते, रावण कैसे समझता कि मनुष्य हैं? इसलिए भगवान ने मैं तो मनुष्य हूं, दशरथ का लड़का हूं, और मेरी पत्नी को तुमने चुराया है, तो हम अब मेहनत करके, लड़ाई करके, ऐसे तो मारने को क्या है? वो ऐसे संकल्प से मर जाता। भगवान के सामने रावण क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन ये लीला ही नहीं होती। फिर एक और तीसरा तर्क दिया सीता जी ने। हनुमान जी तो अहिरावण क्या पीठ पर बिठा के ले गए थे, और हनुमान जी ने अहिरावण को मारा। राम जी को जब उड़ सकते थे, छलांग लगा सकते थे, तो हनुमान जी राम जी को बिठाकर कंधे पर नहीं सागर को कूद सकते थे, तो हनुमान जी के कंधे पर बैठ के भी चले जाते। लेकिन ऐसे अगर जाते तो फिर राम का पुरुषार्थ कौन मानता? राम ने जो मेहनत करी, परिश्रम कौन मानता? ऐसे अगर, क्योंकि दूसरे के कंधे पर ही करके काम करना होता तो फिर राम कैसे? हम लोग कहते दूसरा कोई कर दे, दूसरा तो कर देगा, पर तुम क्या, तुम्हारी महिमा क्या होगी? फिर करने को तो कोई भी मिल ही जाएगा। आप नहीं करोगे तो कोई भी, हम नहीं कथा करेंगे तो क्या कथा करने वाले मिलेंगे नहीं? लेकिन हमारी क्या मेहनत होगी, हमारा क्या होगा? तो हम कोई करने को तो बहुत लोग कर देंगे, सब काम हो जाएंगे, लेकिन राम का क्या पुरुषार्थ होता? फिर अंतिम बात सीता जी ने बहुत बढ़िया बताई। एक और बात है कि अगस्त जी
अगस्त जी सागर को पी गए थे, और जब अगस्त जी ने सागर को पिया था उस समय सागर मीठा हुआ करता था, और जब अगस्त जी ने उसको फिर निकाल दिया तब सागर वो खारा हो गया। तो ऐसे अगस्त जी के उस निकाले हुए उसको तैर कर भी पार करना राम जी ने ठीक नहीं समझा। तो राम जी को तैरने में क्या था, तैर के करे चले जाते, लेकिन उसको ऐसे जिसको मुंह अंदर से निकाला गया हो उसको राम जी ने, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के कारण भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो अब थोड़ा सा एक जरा सा दुख शब्द गुनगुनाते हुए कथा को विश्राम दें। अब ये क्या है,